दीजिए भैया, अन्यथा हमारा एकमात्र सेवक भी स्वाहा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता मैं। ये चंचलाक्षी है। क्या हुआ है आपको भैया? कौन है ये चंचलाक्षी? कैसे जानते हैं आप इसे? क्या नाता है आपका उससे? बताइए भैया, उत्तर दीजिए भैया। कौन है ये चंचलाक्षी? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया पहले बानासुर को बचाना होगा। यदि सीता को मेरा सत्य पता चला तो वो मेरी मृत्यु का भेद भी जान जाएगी। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। माता! माता! ये सब माता! लवकुश, लवकुश, लवकुश! कहाँ हो तुम? कहाँ है लवकुश? लवकुश! ये अवश्य इन असुर की कोई माया थी, मेरे मंत्र जाप में विघ्न डालकर भाग निकलने की इनकी युक्ति थी। ये मेरे पुत्रों का स्वर नहीं था। रुक जाओ दुष्ट! संभाल कर कुश, ये पत्थर तो खिसक रहे हैं। हमें इस पास से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना होगा। हमें माता का नाम लेकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर ना ये अंतिम बार करना होगा। जीवन को बचाने का प्रयास करना होगा। और यदि ये लावा हम पर गिरा या पत्थर निकले तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अद्भुत। मैं जानता था तुम दोनों अवश्य लौटोगे। तो बताओ, मृत्यु के इतना समीप जाने के बाद क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या आप भी मुझसे युद्ध करोगे? क्या समर्पण करोगे? बालकों, मान जाओ प्रभु की बात।
स्वीकार कर लो प्रभु का ये अवसर, स्वीकार कर लो। जब श्री राम और राजानुज लक्ष्मण को ऐरावत उठाकर ले गया था, जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब क्या आपने पीछे हटने का विचार किया था? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को घायल किया था, तब आपने पीछे हटने का सोचा था? जिनके पास धर्म का साथ होता है, उन्हें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं होती बालकों। आपको किसने कहा कि हमने अश्वरोग का धर्म किया है? ये अश्वमेध का अश्व है, जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया और अयोध्या की चतुरांगिनी सेना से युद्ध को आमंत्रण करेगा। हमने तो केवल ये चुनौती स्वीकारी है। यदि चुनौती ली है तो उसे पूर्ण करने के लिए सच हो जाओ। सावधान! प्रयास करते रहो कुश। भैया, उनके माथे पर तो श्वेत तक भी नहीं उभर रहे और यहाँ हम मन और संबल हारते जाते हैं। शब्द नहीं, हाथ से चलाओ कुश। किशोर अवस्था में ये बालक श्री राम के सामने खड़े हैं, उन श्री राम के सामने जिनके आगे रावण और बाली जैसे महाबली नहीं टिक पाए। लगता है जैसे श्री राम के समक्ष साक्षात श्री राम खड़े हैं। ये विद्या के धनी अवश्य हैं, किंतु विद्या का उपयोग अधर्म के लिए कर रहे हैं। ये विद्या राष्ट्र की भलाई, देश के विकास के काम आनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने बुराई का पथ चुना है, और बुराई चाहे जितनी बलशाली हो, अंत में हारती ही है। या तो एक बालक आज अपना हट त्यागेंगे या फिर प्राण। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन
चन न जाई। सच और सोच का द्वंद्व अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन। हे महादेव, इस महाविनाश को रोकने का आप मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे प्रभु और उनके वंशजों को इस अनर्थ से बचाइए महादेव। लगता है भाग्य तुम्हारे साथ है बालकों, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात चलाया एक भी बाण रघुकुल में युद्ध नियम के विरुद्ध होता है। आज एक सूर्यवंशी के विरुद्ध तुम्हारी ढाल साक्षात सूर्यदेव बनकर आए हैं। नियति तुम्हें अंतिम अवसर दे रही है बालकों। जाओ, जाकर अपनी माता को सत्य बताओ। यदि कल सूर्योदय होने पर तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। जाओ और जाकर हर भूल के लिए अपनी माता से क्षमा मांगो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम। कृपा और दया के सागर है मेरे प्रभु श्री राम। यही उनकी महानता है। वो हर एक पापी को अंतिम अवसर देते हैं। उन्होंने रावण तक को दिया था, फिर आप दोनों तो उनके परम भक्त हैं। अपनी भूल सुधारिए। जाओ लवकुश, ये मेरी आपसे विनती है, अपनी माता को सब कुछ सच बता दो। फिर जो माता कहे आप वो ही करना। समझने का प्रयास करो बालकों। आज जो बाण रुक गए वो जलंधर अवश्य चलेंगे, और वो प्रहार रघुकुल के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक होगा। जाओ, आप अपनी माता से बात करो।
यदि बता नहीं सकते तो उन्हें यहाँ पर ले आओ। हर समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा बालकों। कुश की पुकार की माया से आपने बानासुर को बचा लिया, परंतु आप स्वयं किस माया में फंसे जा रहे हैं भैया? क्या नाता है आपका इस गंधर्वी चंचलाक्षी से? और सीता के पीछे आपको वो क्यों दिखाई दे रही है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये घटना संकेत है शुभनखा, उस श्राप का। कहीं वो सीता उस श्राप को पूर्ण करने का माध्यम तो नहीं, जो श्राप मुझे गंधर्वी चंचलाक्षी ने दिया था। पहेलियां मत बुझाइए भैया, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? मैंने अनेक वर्षों तक ब्रह्मदेव का तप करके उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ये आशीष पाया था कि मुझे केवल स्त्री ही मार सकती है। मैं समझ गया था कि इस वर में अवश्य कोई छल छुपा हुआ है, इसलिए मैंने एक और वरदान मांग लिया कि मेरे सहस्त्र शिशु में सहस्त्र गुना कूटनीति और चालाकी भरी होगी। उसके बाद मैंने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु मैं दशानंद रावण की तरह दिग्विजय नहीं बनना चाहता था। मुझे बहुत अधिक की नहीं, केवल थोड़ी की ही अभिलाषा थी। तो मैंने अपने अधीन भी कुछ ही राज्य किए। ये है हर किसी को अपने सामने झुकने पर विवश कर देने वाले सहस्त्र मुख। मैं अपना राज्य इन्हें सौंपता हूं। आज से यहाँ की हर वस्तु हमारी है। जाओ, हर रत्न, हर आभूषण, हर मूल्यवान वस्तु ले आओ हमारे समक्ष। चलो सारथी। छोड़ो मुझे, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। हर अनमोल वस्तु लेकर मैं उस राज्य से निकल ही रहा था कि रुको सारथी। अद्भुत, अनुपम, ये तो संसार का वो धन है, वो ऐश्वर्य है जिसे मेरे पास होना ही चाहिए। इसे न भोगा, इसे न पाया तो वरदान का लाभ क्या? तब के लिए
बहुत अनुचित स्थान चुना है सुंदरी।